Hey guys, welcome to Vrinda and Madhav. So yeah, सोशलिज्म इन रशिया. सो अभी हम लोग करेंगे सोशलिज्म इन रशिया. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक में आप लोग इंट्रोड्यूस हो गए एक बड़ी ग्रेट पर्सनालिटी से विच वॉज व्लादिमिर लेनिन. लेनिन, व्लादिमिर लेनिन. ठीक है. तो ओके, सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज रशिया में 1914 से पहले, वर्ल्ड वॉर नंबर 1 स्टार्ट होने से पहले, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कहा था कि भाई तुम इलीगल हो, तुम काम नहीं कर सकते. फिर भी पार्टीज आई, जैसे रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी 1898 में आई थी, जो कि सोशलिस्ट ने बनाई थी, जो कि कार्ल मार्क्स के आइडिया को रिस्पेक्ट कर रहे थे. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, क्वेश्चन आएगा इसमें से. लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी थी कि सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज इलीगल हैं, तो उनको काम करना पड़ा है कि एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन की तरह. अब इन्होंने न्यूज़पेपर बनाया, वर्कर्स को अपना प्रोटेस्ट करवाया, स्ट्राइक्स करवाई. कुछ जो रशियन सोशलिस्ट थे उनको लगता था कि जो रशिया के जो फार्मर्स अपना जो इन्होंने कल्चर बना रखा है, ठीक है, कि लैंड को पीरियोडिकली हम लोग का डिवाइड करेंगे, जो जितना भी प्रॉफिट आएगा सब में इक्वली डिवाइड कर लेंगे. उनको लग रहा था यार ये नेचुरली सोशलिस्ट है, इनको तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही. तो पीजेंट्स, वर्कर्स नहीं, पीजेंट्स. तो ये लोग समझते कि पीजेंट्स अच्छे मेन फोर्स है हो सकते हैं रेवोल्यूशन का, ना कि वर्कर्स, क्योंकि वर्कर्स के अंदर तो डिविजन्स थी ना, पीजेंट्स के अंदर नहीं थी, वर्कर्स के अंदर थी. और क्योंकि अगर ये मेन फोर्स बन जाए रेवोल्यूशन का तो वर्कर्स से भी रेवोल्यूशन आ सकता है, लेकिन अगर पेजेंट्स मेन फोर्स बन जाएंगे तो रेवोल्यूशन ज़्यादा जल्दी आ जाएगा. ठीक है. तो जो सोशलिस्ट थे वो लेट 19th सेंचुरी में, मतलब कि 1890s में, जो सोशलिस्ट थे वो 1890s में बहुत नहीं सॉरी पेजेंट्स जो थे बहुत एक्टिव थे. नहीं, सोशलिस्ट थे एक्टिव कंट्री साइड में, रूरल एरियाज में बहुत एक्टिव थे वो. उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बनाई 1900 में. वेरी इंपॉर्टेंट ये भी आ सकता है. अब ये पार्टी क्या चाहती थी? ये पार्टी स्ट्रगल करती थी कि जो फार्मर्स है उनको उनके राइट्स मिल सके, और डिमांड करती थी कि जो लैंड नॉबल्स का है वो पीजेंट्स को मिल जाए. सोशल डेमोक्रेट्स को ये जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज वाला आइडिया था पीजेंट्स के बारे में अच्छा नहीं लगा. ठीक है. लेनिन थे एक बंदा, लेनिन को लगा कि पीजेंट्स एक ग्रुप नहीं है, फार्मर्स एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है, कुछ गरीब है और कुछ अमीर है, कुछ लेबरर्स की तरह काम करते हैं तो कुछ कैपिटलिस्ट है जो लोगों को एम्प्लॉय करते हैं. अब इस डिफ्रेंसिएशन को देख के उन्होंने कहा कि सोशलिस्ट मूवमेंट का पार्ट तो ये लोग बन नहीं सकते. तो जो पार्टी थी वो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी से डिवाइडेड थी. व्लादिमीर लेनिन जिन्होंने बॉल्शेविक ग्रुप को लीड किया, उनको लगा कि ज़ारिस्ट रशिया, मतलब ज़ार के अंडर जो रशिया है उसको ऐसी रिप्रेसिव सोसाइटी को डिसिप्लिन होना चाहिए, और अपने क्या क्या उनके अंदर मेंबर्स हैं उनका नंबर को और उनकी क्वालिटी को कंट्रोल करना चाहिए. लेकिन जो दूसरे थे मेंशेविक्स, उनको लगता था कि यार पार्टी सबके लिए खुली होनी चाहिए, जैसे कि जर्मनी में. तो दो ग्रुप्स हो गए थे, बॉल्शेविक्स और मेंशेविक्स. बॉल्शेविक्स के लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, और मेंशेविक्स की मुझे याद नहीं आ रही क्योंकि मेरे पास मेरे नोट्स नहीं पड़े. ठीक है. The next topic would be the turbulent time, the 1905 revolution. Very important topic which would be done tomorrow. And सारे important है. Anyways, M. So yeah, this was it for today, and yeah, पहले राइटिंग अच्छी थी. Anyways, so till then take care, be safe and bye bye. मेरे भाई का रिपोर्ट कार्ड आ गया, वो पिटेगा. Bye.